नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने पतंग उड़ाकर किया पतंग उत्सव का शुभारंभ। पतंगों की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पतंगों की प्रदर्शनी का किया गया है आयोजन। सेना दिवस परेड का कल होगा आयोजन। सैनिकों की वीरता, अनुशासन और बलिदान को किया जाएगा नमन। प्रदर्शित होगी राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की जीवंत झलक। उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार और युवा प्रोफेशनल्स के साथ बजट पूर्व चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश बन रहा है निवेशकों की पहली पसंद। सशक्त उद्योगों से ही विकसित राजस्थान का निर्माण संभव। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मकर संक्रांति के पर्व पर जल महल की पाल पर पतंग उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं भी पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति पर्व की परंपरा में सहभागिता निभाई। मुख्यमंत्री ने इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित पतंगों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने लोक कलाकारों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। पतंग महोत्सव जैसे आयोजन प्रदेश की लोक संस्कृति, रचनात्मकता और सामाजिक चेतना को मजबूती देने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशों पर इस वर्ष राज्य के समस्त 7 संभाग स्तर और जैसलमेर व माउंट आबू में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया और लोक परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इन्हें सहेजने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाए जाने वाला यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है तथा यह हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, अनुशासन और अतुलनीय बलिदान को नमन करते हुए प्रदेश की समस्त जनता की ओर से वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि राजस्थान की पावन धरती सेना दिवस जैसे ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है, जहां राष्ट्रभक्ति, पराक्रम और एकता की भावना सजीव रूप में कल दिखाई देगी। मुख्यमंत्री का संदेश न केवल हमारे वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है बल्कि युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने का भी आह्वान है। प्रस्तुत है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आगामी सेना दिवस को लेकर विशेष संदेश। मेरे प्रदेशवासियों सभी को नमस्कार। 15 जनवरी 2026 का दिन हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार भारतीय सेना दिवस परेड आमजन के बीच में हमारे अपने शहर जयपुर की धरती पर आयोजित हो रही है। हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओं के भविष्य एवं प्रदेश की शौर्य गाथा को आगे ले जाने की दृष्टि से इस आयोजन को भारतीय सेना के साथ समन्वय कर करवाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरा देश इस परेड के लिए जयपुर और राजस्थान की ओर देख रहा है। जगतपुरा की महल रोड पर जब हमारे सैनिक कदमताल करेंगे तो हर जयपुरवासी और हर राजस्थान वासी की धड़कन तिरंगे के साथ गूंजेगी। यह परेड केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि उन बलिदानों का जीवन स्मरण है जिनसे हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इस परेड में पहली बार रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना की तैयारी का प्रतीक है। परेड में जहां एक और महिला अग्निवीरों की सौहार्दपूर्ण भागीदारी और ऑल वुमन एनसीसी टुकड़ी भारत की बेटियों की शक्ति और नेतृत्व को दर्शाएगा। वहीं दूसरी ओर देश के कोने कोने से
सैनिकों का परेड में भाग लेना विविधता और भाईचारे का जीवंत संदेश देगा। परेड में T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइलें, M777, होवित्जर और अन्य आधुनिक रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन हमारी सेना की शक्ति के बारे में हमें सुरक्षा एवं गर्व का एहसास कराएगा। इस परेड के पहले कमांड वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो हमारे दिल में उनकी याद और हर सलामी में उनके सम्मान का प्रतीक होगी। हमारा प्रदेश सदियों से शौर्य के लिए जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि इस सेना दिवस परेड के आयोजन से हमारा युवा सेना में जाने के लिए अधिकाधिक प्रेरित होंगे। वह देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि इस गौरवमयी परेड का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों, वेब पोर्टल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार एवं साथियों के साथ देखें तथा सेना के सूरवीरों के कदम ताल से प्रेरित होकर विकसित भारत व विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सशक्त उद्योगों से ही विकसित राजस्थान का निर्माण होगा। राज्य सरकार निवेश प्रक्रियाओं में सरलता, पारदर्शिता और नीतियों में दीर्घकालीन स्थिरता लाने के साथ ही व्यवसाय की लागत में कमी की प्राथमिकताओं पर प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को आगामी राज्य बजट 2026-27 में शामिल करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार और युवा प्रोफेशनल्स के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्योगों की समृद्धि से ही विकास को नई गति मिलती है। एमएसएमई, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता ने प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाया है। राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को पर्याप्त बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापारियों के विभिन्न विषयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इस दौरान उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार और युवा प्रोफेशनल से जुड़े विभिन्न संगठनों ने निवेश केंद्रित नीतियों और प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की वाहक है। महिलाओं के आगे बढ़ने से ही प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिससे सादी आबादी की सक्रिय भागीदारी से विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान का निर्माण किया जा सकेगा। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही आत्मनिर्भर परिवार, समाज और आत्मनिर्भर राजस्थान का निर्माण होगा। इसलिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बिंदु बनाया है। श्री शर्मा ने आश्वस्त किया कि महिला प्रतिनिधियों के सुझावों को बजट 2026-27 में यथासंभव शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपए किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई तथा अब लखपति दीदी मिलेनियर दीदी बनने की ओर अग्रसर है। बता दें कि इस दौरान महिला प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के निर्णयों और प्रयासों की सराहना की। महिलाओं ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।